रखा। क्या रखा दोस्तों? जलालाबाद रखा। बिल्कुल दोस्तों, क्या रखा? जलालाबाद रखा। समझे अलाउद्दीन खिलजी का 1311 का जालौर अभियान। तो दोस्तों अपन बात कर रहे थे कि जब अलाउद्दीन खिलजी जालौर अभियान के लिए आया तो उस समय जालौर का राजा कौन है? तो समझे वो राजा था कानड़ देव, और कानड़ देव का पुत्र है बीरम देव, क्योंकि इनको दोस्तों बीरम देव लेकर जाना था। तो उस समय कानड़ देव का एक सेनापति हुआ करता था दहिया राव बीका, और दहिया राव बीका की घरवाली थी हीरा दे, जिसको छत्रिया के नाम से जाना जाता है। अलाउद्दीन खिलजी ने दहिया राव बीका को लालच दिया और गुप्त मार्ग पूछ लिया जालौर दुर्ग का। इस बात पर नाराज होकर पत्नी हीरा दे ने अपने पति दहिया राव बीका की हत्या कर दी, और ये बात बताने के लिए कानड़ देव के पास भागकर गई। लेकिन जब तक पहुंचती तब तक अलाउद्दीन खिलजी और अलाउद्दीन खिलजी की सेना ने जालौर दुर्ग में क्या कर लिया? प्रवेश कर लिया। कानड़ देव लड़ते हुए मारा गया और कानड़ देव की पत्नी जैतल देव ने जौहर कर लिया। यहां से निकल गया बीरम देव, और बीरम देव ने कुलदेवी आशापुरा माता के मंदिर में दोस्तों क्या कर लिया? अपना सिर भेंट कर दिया। और कहते हैं कि अलाउद्दीन खिलजी ने जालौर का नाम बदलकर जलालाबाद रखा, और यहीं पर तोप मस्जिद, फिरोजा मस्जिद और अलाउद्दीन खिलजी की मस्जिद का क्या करवाया? निर्माण करवाया। जालौर दुर्ग में अलाउद्दीन खिलजी ने तोप मस्जिद, फिरोजा मस्जिद और अलाउद्दीन खिलजी की मस्जिद का क्या करवाया? निर्माण करवाया। आप स्क्रीनशॉट ले लें। घनश्याम शर्मा जी नमस्ते सर, आप स्क्रीनशॉट ले लें, फिर मैं आगे बढ़ता हूं। स्क्रीनशॉट ले लें। स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अमीर खुसरो, अलाउद्दीन खिलजी, खुसरो, इन अमीर खुसरो की मैं बातें कर। खुसरो पहली बात तो कोई सामान्य व्यक्ति नहीं है, अद्भुत प्राणी रहा है। हिंदी का सर्वप्रथम अपनी रचनाओं में प्रयोग करने वाला व्यक्ति भी कौन रहा है? अमीर खुसरो। अमीर खुसरो के बारे में मैं आपको, जयदेव सैनी जी गुड मॉर्निंग, और मेरी सारे के सारे अमीर खुसरो के बारे में कुछ चीजें बता दो। अमीर खुसरो 7 सुल्तानों के समकालीन रहे। कौन? अमीर खुसरो। यहीं पर बातें कर लेते हैं। अमीर खुसरो का जन्म दोस्तों, इनके गुरु कौन थे? निजामुद्दीन औलिया। अमीर खुसरो का जन्म 1253 में पटियाली कासगंज यूपी में उत्तर प्रदेश में हुआ। पटियाली कासगंज उत्तर प्रदेश में हुआ। इनके पिता सैफुद्दीन थे, वास्तविक नाम था अबुल हसन यामुनुद्दीन अमीर खुसरो। दोस्तों अपन बात कर लें, इनके जो गुरु थे वो कौन थे? निजामुद्दीन औलिया थे। आप स्क्रीनशॉट लें, मैं थोड़ा सा आगे बढ़ता हूं। स्क्रीनशॉट लें। बड़े फेमस डायलॉग रहे हैं, गोरी सोए सेज पर मुख पर डाले केस, चल खुसरू घर अपने रैन भई चौदेश। बड़ी फेमस इनके हिंदी के वर्डों का प्रयोग करते हुए इन्होंने कुछ कविताएं लिखी हैं। हम बात कर रहे थे दोस्तों 1253 में पटियाली कासगंज यूपी में हुआ। पिता सैफुद्दीन थे, वास्तविक नाम तो आपको पता ही है, यामुनुद्दीन अमीर खुसरो था। इसके अलावा इनके गुरु थे निजामुद्दीन औलिया। उसके बाद भी मैं एक बात कर लेता हूं, अमीर खुसरो का उपनाम बिल्कुल भारत का तोता या तूतीय हिंद। तो ये जो आविष्कारक रहे हैं, ये आविष्कार तोता या तूतीय हिंद, और ये आविष्कारक रहे किसके? तबला के और सितार के। तो दोस्तों अपन बात कर ले, सबसे पहले रहे किसके? तबला के और सितार के। कल अपन पढ़ने वाले हैं दोस्तों। एक तो बात है कि भाइयों लाइव आ जाओ जल्दी के जल्दी। गुड मॉर्निंग सबको, धन्यवाद भाई। कहां पर हुआ है? देवगिरी पर, वारंगल पर हुआ है। तो होयसल है वो मैसूर हैदराबाद वाला क्षेत्र है। इधर दोस्तों बड़े ढंग से समझे इनको, पांडे पर हुआ है। अलाउद्दीन खिलजी के दक्षिणी भारत के
मैंने ये नहीं कहा कि सबसे पहला आक्रमण। मैं नोट लगाऊंगा यहाँ पर, बिल्कुल नोट लगाऊंगा मैं यहाँ पर, समझे इस नोट को। हाँ, इस नोट को जरूर समझ लें। नोट सभी को, अलाउद्दीन खिलजी के दक्षिणी भारत पर अभियान अपन देख रहे हैं। 4 प्रमुख अभियान हुए हैं, 1307 में, 1309 में, 1310 में, 1311 में। 1307 में देवगिरी पर हुआ, 1309 में वारंगल पर हुआ, 1310 में होयसल पर हुआ, 1311 में पांडे पर हुआ। लेकिन आप दोस्तों ये नहीं कह सकते हो जोगाराम जी, जौहर जी, आप लोग, तो अलाउद्दीन खिलजी ने आक्रमण तो किया, लेकिन प्रथम आक्रमण दोस्तों 1303 में जूना खां और छज्जू के नेतृत्व में वारंगल पर किया। दोस्तों उस समय वारंगल का राजा काकतीय वंश का शासक प्रताप रुद्रदेव था, जिसके विरुद्ध इन्होंने क्या किया, असफल आक्रमण किया। गुड मॉर्निंग सभी को, लाइक और शेयर करते रहे साथ साथ। और अपन दोस्तों बात करें अलाउद्दीन खिलजी के दक्षिणी भारत, तो सबसे पहले दोस्तों अपन स्क्रीनशॉट, यहां पर सेनापति दोस्तों कौन है, मलिक काफूर अलाउद्दीन खिलजी का, और उसके विरुद्ध कौन है, रामचंद्र देव है। और ये वही रामचंद्र देव है जो पहले भी परास्त हो चुका है, किससे, अलाउद्दीन खिलजी से। लेकिन वापस से दोस्तों इसने सारे के सारे जो क्षेत्र था वापस से प्राप्त कर लिया था। लेकिन रामचंद्र देव दोस्तों कहां का शासक है, देवगिरी का शासक है। कहां का शासक है दोस्तों, देवगिरी का शासक है। यहां पर अपन ने देखा कि कहां का शासक है ये, काफूर की क्या हुई जी, रामचंद्र देव क्या हुआ, परास्त हुआ, हार हुई। इसमें दोस्तों समझे दोस्तों, धन्यवाद सभी को, लगातार बने रहे, क्लास को समझे, कंटिन्यू तरीके से समझे। और दोस्तों जो इल्ल पाली थी, हमने देखा कि मलिक काफूर की जीत हुई, जिसके विरुद्ध लड़ रहा है अलाउद्दीन खिलजी के दक्षिणी भारत का अभियान। दक्षिणी भारत के अभियानों का नेतृत्व है रामचंद्र देव कर रहा है, जो कि दोस्तों देवगिरी का शासक है। और इस युद्ध में दोस्तों, इस अभियान में रामचंद्र देव क्या हुआ, परास्त हुआ। और रामचंद्र देव की एक छोरी है, लाली है, जिसका नाम है इल्लपाली। दोस्तों याद रखना, बहुत बहुत धन्यवाद रवि कुमार जी। ये जो इल्लपाली है दोस्तों, भाइयों, इल्लपाली से, और दोस्तों इस इल्लपाली से विवाह कर लिया किसने, अलाउद्दीन खिलजी ने। गुड मॉर्निंग हैप्पी सिंह दोस्तों, जो विवाह किससे, इल्लपाली से कर लिया। और यहीं पर मैं एक नोट लगा रहा हूं, वो नोट आप देखें कि जो अलाउद्दीन पुत्री इल्लपाली से विवाह करके रामचंद्र देव को राय रायन की उपाधि से सम्मानित किया। इसके अलावा दोस्तों एके ने एक और काम किया, एके ने आसपास एक क्षेत्र हुआ करता था कि दोस्तों, और वो जो क्षेत्र था नवसारी क्षेत्र, नवसारी क्षेत्र देवगिरी में मिलाकर, देवगिरी में मिलाकर रामचंद्र देव को वापस कर दिया। रामचंद्र दिन खिलजी का, तो अलाउद्दीन खिलजी ने देवगिरी तो लौटाया ही, देवगिरी के अलावा नवसारी क्षेत्र और जोड़ दिया किसमें, देवगिरी में। मेरी बात इधर माना कुमारी गुड मॉर्निंग, घनश्याम शर्मा गुड, दीपाली शर्मा जी, अलाउद्दीन खिलजी को द्वितीय सिकंदर सानी के नाम से जाना जाता है, जो अभी मैं लिखाने वाला हूं। इसका कोई कारण नहीं था देवगिरी पर आक्रमण करने का, देवगिरी पर आक्रमण करने का कोई कारण नहीं था। इसने साउथ के अभियान किए थे, यानी कि लूटपाट करना, साम्राज्य का विस्तार करना ही इसका क्या था, मुख्य उद्देश्य था।
तो साम्राज्य के विस्तार हेतु इसने साउथ पर या दक्षिणी भारत पर क्या किए थे, आक्रमण किए थे। समझ गए, साम्राज्य के विस्तार हेतु दक्षिणी भारत पर क्या किए थे दोस्तों, आक्रमण किए थे। अब साम्राज्य का विस्तार दुनिया का सबसे बड़ा कारण है। जब अपने साम्राज्य को बढ़ाना है तो अच्छा एक बात बताओ, मैंने कहा कि हम लोगों ने एक कंपनी लगाई है। अब कंपनी को आप अगर उसी जगह रखते हो तो उसका विस्तार हो सकता है, नहीं हो सकता। जब तक कोई शासक बहुत बड़े शासक की श्रेणी में नहीं आता है, जब तक उसके अंडर में एक बड़ा क्षेत्र ना हो। इसीलिए साम्राज्य का विस्तार करने हेतु मलिक काफूर को साउथ इंडिया पर अभियान के लिए भेज दिया है। किसने दोस्तों, अलाउद्दीन खिलजी ने। मैं कह सकता हूं एम्पायर एक्सटेंशन की जो नीति थी, पॉलिसी थी किसकी, अलाउद्दीन खिलजी की, वो महत्वपूर्ण रही है इन आक्रमणों के लिए। वापस बात कर लेते हैं कि अलाउद्दीन खिलजी ने रामचंद्र देव को राय रायन की उपाधि दी। नवसारी क्षेत्र देवगिरी में मिलाकर रामचंद्र को वापस कर दिया। और दोस्तों याद रखना, इन रामचंद्र देव का जो प्रमुख सेनापति था, इनका जो प्रमुख सेनापति था, स्वागत है स्टडी पर, रामचंद्र देव का जो सेनापति था वो कौन था, परशुराम दलावे। तो अलाउद्दीन खिलजी का देवगिरी पर आक्रमण आप देख रहे हो 1307 में, उस आक्रमण का, उस अभियान का नेतृत्व अलाउद्दीन खिलजी की तरफ से किसने किया, मलिक काफूर ने किया। किसके विरुद्ध किया, रामचंद्र देव के विरुद्ध किया। रामचंद्र देव कहाँ का शासक है, देवगिरी का शासक है। मलिक काफूर की क्या हुई है, जीत हुई है। रामचंद्र देव क्या हुआ है, परास्त हुआ है। इनकी पुत्री कौन थी रामचंद्र देव की, इल्लपाली थी। इल्लपाली से विवाह किया किसने, अलाउद्दीन खिलजी ने। और यहाँ पर रामचंद्र देव का सेनापति कौन था दोस्तों, परशुराम दलावे था। अलाउद्दीन खिलजी ने रामचंद्र देव की पुत्री इल्लपाली से विवाह करके रामचंद्र देव को राय रायन की उपाधि से सम्मानित किया। और अलाउद्दीन खिलजी ने देवगिरी वापस कर दिया किसको, रामचंद्र देव को। और दोस्तों नवसारी क्षेत्र ऐड कर दिया, मिला दिया, और नवसारी क्षेत्र मिलाकर वापस किया। यहां पर दोस्तों आप लोग सारे के सारे स्क्रीनशॉट ले लें और थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। सोनू पुरोहित जी सुबह 6 बजे शॉट सारे के सारे लाइक कर दें। किसके विरुद्ध लड़ा है दोस्तों, रामचंद्र देव जो देवगिरी का है, परास्त हो गया रामचंद्र देव। छोरी कौन है, इल्लपाली। छोरी कौन है, इल्लपाली। सेनापति कौन है, परशुराम दलावे। कौन है दोस्तों, परशुराम दलावे। इल्लपाली से विवाह किसने, अलाउद्दीन खिलजी ने। और अलाउद्दीन खिलजी ने रामचंद्र देव को राय रायन की क्या दे दी, उपाधि दे दी। और अलाउद्दीन खिलजी ने देवगिरी तो वापस किया, साथ में नवसारी क्षेत्र भी गिफ्ट में दे दिया। आगे बढ़ते हैं, आगे नेक्स्ट की बात करें दोस्तों, तो इनका